Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. यीशु ने अपने चेलों से कहा, जैसे पिता मुझसे प्यार करते हैं, वैसे ही मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उनके प्रेम में बना रहा। आज के सुसमाचार का मुख्य विषय प्रेम है। मुझे यकीन है कि हमने प्रेम पर कई उपदेश सुना होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। इसी विश्वास पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यीशु हमें उसी प्रेम से प्यार करते हैं जिसे उसने अपने पिता से अनुभव किया है। यीशु ने केवल शब्दों के साथ सच्चे प्यार का अर्थ नहीं समझाया, वह इसे अपनी पीड़ा और मृत्यु के साथ प्रदर्शित किया है। उन्होंने मजाक, अपमान, यातना, अस्वीकृति, अन्याय, गलतफहमी, विश्वासघात और अंत में मृत्यु को स्वीकार किया। क्रूस पर मृत्यु इसलिए नहीं कि वह प्रतिरोध करने के लिए बहुत कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सच्चा प्यार त्याग और समर्पण होता है। हर बार जब हम प्रभु यीशु को क्रूस पर लटके हुए देखते हैं, तो हम अपने आप को याद दिलाएं कि ईश्वर प्रेम है, जो स्वयं को दर्द देकर दूसरों को जिंदगी देता है। प्रभु यीशु का क्रूस पर बलिदान कुछ लोगों की समझ के परे है। कुछ लोगों के लिए यह चौंकाने वाली बात है, और हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हम देखते हैं कि ईश्वर का प्रेम बह निकल रहा है। सुसमाचार में लिखा है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा है, इसलिए नहीं कि वह दुनिया की न्याय करे, बल्कि इसलिए भेजा ताकि दुनिया उससे मुक्ति प्राप्त कर सके। यीशु का पृथ्वी पर आना और उनकी दर्दनाक मौत हमें यह बताने के लिए नहीं है कि हम कितने पापी हैं और हमें क्या सज़ा मिलेगी, बल्कि हमें यह बताने के लिए है कि ईश्वर हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं और हमें उनके पुत्र यीशु द्वारा जीवन मिले। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि हमारा विश्वास है कि ईश्वर हमसे प्यार करता है, चाहे हम जो कोई क्यों ना हो। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या हम उस प्रेम को महसूस करते हैं। यीशु हमसे कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यीशु की आज्ञाओं से एक आज्ञा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु अपने ईश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपने पूरे मन और तन से प्यार करो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 में लिखा है, हे इस्राएल सुनो, प्रभु हमारे ईश्वर एक ही प्रभु है। अपने ईश्वर को अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी आत्मा से, पूरे मन से और अपनी पूरी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी कोई भी आज्ञा नहीं है। हम अपने जीवन में इन दोनों आज्ञाओं को कैसे पालन कर सकते हैं? ईश्वर को प्रेम करने का मतलब है हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देना है। ईश्वर का स्थान हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए और हमें हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है।
जब हम हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध और गहरा हो जाता है। दूसरे पाठ में संत योहन हमें एक दूसरे को प्रेम करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। इसलिए जब हम अपने भाई बहनों को प्रेम करते हैं, हम ईश्वर को प्रेम करते हैं। संत योहन यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो कोई भी प्रेम के बिना है वह ईश्वर को नहीं जानता है। दूसरों के प्रति जब हम प्रेम प्रकट करते हैं, हम ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ईश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता है। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप वास्तव में शक्तिशाली हैं और हमें प्यार करते हैं। अपने आत्मा के माध्यम से हमें हमारे आंतरिक रूप में मजबूत करते हैं। हमें अपनी शक्ति और प्रेम से भर दें। हमारे जीवन को अपने प्रेम से मजबूत कर दें। इस दुनिया से नफरत हटा दें और सबको प्रेम करना सिखा दें। आमीन।